हेलो गाइस, राधे राधे। आई एम ज्ञानंद कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो सबके पास पहुंचे। और कमेंट में किसी भी बच्चे का कुछ भी डाउट हो तो एक बार जरूर क्लियर करें। आइए चलिए क्लास 9 का क्वेश्चन देखा जाए परिमीकरण से संबंधित। परिमीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं परिमीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए और बी परिमित संख्याएं हैं तो ए और बी परिमित संख्याएं हैं और 4+3 √5/4 - 3 √5 = a+b√5 अगर है तो ए और बी का मान ज्ञात करिए। यानी हमें ए और बी का मान ज्ञात करना। चलिए ए और बी का मान ज्ञात किया जाए। लिखे सुनिए हल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है 4+3 √5/4 - 3 √5। 4 - 3 √5 जिसका परिमेयकरण होता है। तो परिमेयकरण जब भी होता है बाबू, तो किसमें मल्टीप्लाई में होता है। और जब परिमेयकरण होता है तो नीचे का सिंबल ऊपर में हंस में और हर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चलिए हल में किया जाए। तो परिमेयकरण जब होता है 4 माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ क्या है माइनस में, तो यहाँ किसमें हो जाएगा प्लस में। 3√5/4 + 3√5, क्योंकि परिमेयकरण जब भी होता है तो हर जो नीचे का हर सिंबल होता है उसी से अंश में और उसी से हर में दोनों में डिवाइड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने ये देखा, यहाँ 4 प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ 3 है यहाँ भी 3, और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। तो क्या ऊपर समान तो लिख सकता हूँ मैं इसे 4+3 √5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 4 का होल स्क्वायर माइनस है और यहाँ क्या है बाबू प्लस है। तो प्लस माइनस सबको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3√5 को क्या कर सकते हैं ब्रैकेट में 3√5 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। 3√5 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? उसके बाद फिर क्वेश्चन में हमने ये देखा, यहाँ बोला गया है कि 4+3 √5 का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 √5 का होल स्क्वायर। तो पहले से सिद्ध करेंगे। 4+3 √5 का 5 का होल स्क्वायर और पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 4×4 = 16 माइनस का, तो यहाँ हमने देखा 3 पे भी पावर है 5 पे भी पावर है, तो 3 3 के 9 हो जाएगा। और जब 5 बाहर आएगा तो 9 5 45 हो जाएगा। 9 5 45 हो जाएगा। 9 5 45 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या मिला, हमने ये देखा कि यहाँ जो हो रहा है 4+3 √5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कोई सूत्र मिल रहा है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab + 2ab। तो हम सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 2 है बाबू, तो प्लस का हम 2 लगा देंगे और a की वैल्यू ब्रैकेट में 4 लिख देंगे और b की वैल्यू ब्रैकेट में 3√5 लिख देंगे। 3√5 लिख देंगे। नीचे हम क्या करेंगे, तो नीचे हम ये करते हैं 16 में से माइनस 45 करेंगे, यानी 45 में से हमें क्या घटाना है 16, तो जो हमारे पास मिलेगा माइनस का 29। हमारे पास क्या मिल गया माइनस का 29। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इधर थोड़ा नीचे जगह नहीं है एक लाइन और ऐसा कर देता हूँ मैं, तो एक लाइन और कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो हमने ये देखा 4 चौके 16 होता है, 4 चौक 16 होता है। और यहाँ क्या होगा बाबू, तो यहाँ फिर वही होगा 3 3 के 9, और जब ये 5 बाहर आएगा तो 5 9 या 45, यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 45 हो जाएगा। प्लस अब हम क्या करेंगे यहाँ देखिए √5 में है तो √5 तो 5 वैसे ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा बाहर का सिंबल है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई का सिंबल इन दोनों के बीच में और इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो 4 3 12 12 2 24, तो हमारे पास हो जाएगा 24 √5। 24 √5। तो जब 24 √5 होगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अपॉन में आ जाएगा माइनस का 29। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 29, यानी माइनस का
29। ठीक है, इधर हम करते हैं, ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाया, इससे संबंधित लगाया गया क्वेश्चन। और हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने ये देखा इक्वल टू, यहाँ क्या है बाबू, यहाँ भी देखिए प्लस का सिंबल है और यहाँ भी किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल। तो पहले इन दोनों का क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड किया जाए, तो 6 5 11, 11 को 1, 4 1 5, 5 1 6, हमारे पास कितना हो गया, 61 हो गया। 61 प्लस 24, 61 प्लस 24 अंडर रूट 5, 61 प्लस 24 अंडर रूट 5 अपॉन में आपका आ जाएगा माइनस का 29, माइनस का 29। अब हम ये क्या करेंगे, जब इसका पक्षांतर करेंगे, जब हम इसका पंचांतर करेंगे, पंचांतर में देखिए क्या करते हैं हम, तो हम कर सकते हैं माइनस का 61 बटे, ये किधर आ जाएगा 29 में, क्योंकि ये पहले डिवाइड में 29 में, और दूसरा आ जाएगा प्लस माइनस है तो प्लस का ही रहेगा, पर जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे इसे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 24 बटे 29 हो जाएगा, माइनस का 24 बटे 29 हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा 5। चलिए हम क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कि इसकी हमें वैल्यू बतानी, तो चलिए इसकी वैल्यू बताते हैं, इसकी वैल्यू है क्या, देखिए तो पूछा गया इसकी वैल्यू हमें बताना है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू ए, लिखेंगे इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 5 का सिद्ध करना है। तो हमें मिला माइनस का 61 बटे 29, माइनस का 61 बटे 29, 61 बटे 29 माइनस 24 बटे 29, 24 बटे 29, और देखिए यहाँ भी 5 सिद्ध करना था, तो अंडर रूट है, यहाँ भी क्या है हमारे पास 5 है। तो हमें बोला गया क्वेश्चन में कि यदि ए और बी परिमेय संख्याएं हैं, ए और बी क्या है, परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे तब ए और बी का परिमेय और परिमेय और अपरिमेय में, परिमेय और अपरिमेय की संख्या, अपरिमेय की संख्या, अपरिमेय की संख्या। तो अपरिमेय की संख्या हमें सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध कर देंगे। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, तो ए पूछा है और क्या पूछा बाबू हमारे पास, बी पूछा है, तो हमने लिखा ए की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी माइनस का 61 बटे 29 हो जाएगा, माइनस का 61 बटे 29 हो जाएगा, और बी की वैल्यू जो पूछी गई है हमें इक्वल टू, बी की वैल्यू जो पूछी गई इक्वल टू माइनस का 24 बटे हमारे पास 29 हो जाएगा, और यही हमें बाबू क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना, सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए।